वसुदेव जी ने और गर्गाचार्य जी से कही। गर्गाचार्य जी जो यदु कुल के आचार्य हैं, अब लाला धीरे धीरे करके 1 वर्ष के लमसम में है आए। वसुदेव जी ने कही गर्गाचार्य जी से, गर्गाचार्य जाके गोकुल में देखो कि नंद जी ने बालकन को नामकरण कहा करे हैं, और जाके उनकी थोड़ा जन्म कुंडली देख के आओ, उनको नामकरण करके आओ। ब्रज भाषा हम बोल रहे हैं, आप लोगों की समझ में तो आ रही है कि नहीं आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा तो ठीक है। अगर हम सोच रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह में ताक रहे हो और समझ में ही नहीं आ रहा हो। हाँ, तो गर्गाचार्य जी भगवत प्रेमियों आए। अभी हम मिक्स करके बोल रहे, ज्यादा ठेठ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे फिर ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा। तो जैसे ही नंद बाबा के पास में वसुदेव जी से प्रेरित होकर के और गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ज्योतिष के महान प्रकांड है भगवत प्रेमी। गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी से कि गर्गाचार्य जी से कि प्रभु जरा देखो हमारे बालकन के जन्म नक्षत्र कुंडली कैसी चल रही है, इनकी ग्रह दशा कैसी चल रही है। बोले क्यों? कि हाँ प्रभु, जिस दिन से ये दोनों बच्चा और यहाँ गोकुल में आए हैं, वही दिन से कोई ना कोई आफत यहाँ खड़ी है। गर्गाचार्य जी बोले कि छोरन को नाम बताओ काका है। नंद जी बोले नामकरण तो भयो ही ना है। जब नामकरण नहीं हुआ तो हम कैसे कुंडली देखेंगे? सो नंद बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले सरकार अब एक काम करो, आप आए हो, घर में पधारे हो, तो आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले हम यदु कुल के आचार्य हैं और हम तुम्हारे बच्चन को नामकरण करेंगे। कंस को पहले ही शंका है कि तुम्हारा जो छोटे वाला बेटा है ये देवकी को पुत्र है, और हमने कहीं नामकरण कर दो तो वाकई शंका और बलवती है जाएगी, इसलिए हम नामकरण नहीं करेंगे। और तुम ऐसे नहीं हो कि चुपचाप कोई काम करो, आप करोगे तो हल्ला मचा करके करोगे। नंद बाबा बोले नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, हम कानो कान किसी को खबर नहीं पड़ने देंगे। आप केवल गौशाला में बैठ करके चुपचाप नामकरण कर दो। अक्षतोस्मिन् रहसि माम केरपि गौव्रजे करु दुजात संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्व। केवल स्वस्ति वाचन बोल करके और बच्चों का नामकरण कर दो। स्वस्ति वाचन बैठ करके हम किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ने देंगे। ठीक है, तो चलो लेके आओ। गर्गाचार्य जी भगवत प्रेमी जाके गौशाला में बैठ गए। गौशाला में बैठे और नंद बाबा मैया यशोदा रोहिणी मैया से जाकर के बोले के देवी चलो गर्गाचार्य जी आए, छोरन को नामकरण कराए। मैया यशोदा और रोहिणी मैया से बोली बहन, इन बाबा जी को हमने बड़ा नाम सुन रखे हो कि ज्योतिष के बड़े प्रकांड हैं। चलो तो क्यों ना आज बाबा की परीक्षा करके देख ली जाए। अजीत का है ओहो बोली बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो आज भगवत प्रेमियों दोनों मैया दोनों बालकन की अदला बदली करके और गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। रोहिणी मैया ने यशोदा नंदन को अपनी गोदी में ले लो, और यशोदा मैया ने रोहिणी नंदन को अपनी गोदी में ले लो। मतलब यशोदा मैया तो बलराम जी को गोदी में लेके बैठी है और रोहिणी मैया कन्हैया को गोदी में लेके बैठी है। गर्गाचार्य जी के सामने बैठे। अब गर्गाचार्य जी की जैसे ही दृष्टि पड़ी वैसे ही भगवत प्रेमियों एक दृष्टि में गर्गाचार्य जी पहचान गए कि कौन सा छोरा कौन को है। भगवत प्रेमियों
यशोदा की गोदी में बैठे हुए रोहिणी नंदन की तरफ जब नजर गई तो गर्गाचार्य जी बोले, मैया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामैति बलाद् विदुः यदूना पृथक् भावात् संकर्षण संतयुतः। बोले मैया, जो कि यशोदा मैया की गोदी में जो छोरा बैठे हुए हैं, ये छोरा साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ये इतना बलवान होगा, इतना बलवान होगा कि आके अंदर बल की बहुत अधिकता होगी, राम के समान गुण वाला होगा, इसलिए मैं इसको नाम बलराम रखता हूं। दूसरी यदु नाम पृथक भावात संकर्षण संतयुतः। ये लड़का यदुवंश का नाम उजागर करने वाला हो। ये लड़का एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाया, इसलिए कुछ लोग इससे संकर्षण भी कहो करेंगे। जब ये शब्द गंगाचार्य जी के मुख से सुने तो भगवत प्रेमियों, मैया यशोदा ने तुरंत अपने हाथ से हीरे की अंगूठी उतारी और बाबा के चरणों में रखती हुई बोली, बाबा बुरा न मानियो, हम ऐसे ही दोनों बहन काऊ से एक दूसरे के छोरा में फर्क नहीं समझती हैं। भगवत प्रेमी मैया यशोदा बोली, बाबा ने अब तनिक छोटे छोरा का नाम बताए दे। छोटे छोरा का नाम बताया। जैसे ही गर्गाचार्य की दृष्टि और कन्हैया के ऊपर पड़ी कि कृषि भूवाचक हे सप्तनस्य निवृत्ति वाचक तयोक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते। जो सत्य स्वरूप, जो चित्त स्वरूप, जो आनंद स्वरूप है, वही का नाम कृष्ण है। कृष्ण साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप वाला है। बोले मैया या के नाम की बात करें तो प्रागयम वासुदेवस्य क्वचिच्चातस्तवात्मज है। तू जानती है वासुदेव इत श्रीमान विद्या संप्रपच्यते। बोले मैया ये तेरो बालक न कबू वसुदेव को बच्चा भयो, कहू वसुदेव को बालक भयो होगो। सो या के नाम में कछु लोग वसुदेव जी भी कहो करेंगे आते। बोले वासुदेव कहो करेंगे? बोले हाँ मैया। बोले काऊ जन्म की बात छोड़ो, या जन्म में तो मेरो ही है ना। बोले हाँ अब तो तुम्हारा ही बच्चा। बोले ठीक ठीक। बोले वसुदेव के हाँ। बोले वासुदेव को एक मतलब ये भी हो कि जो सब में बसता हो, जो सब में बसता हो वो वासुदेव है, या जो सब जिसमें बसते हो वो वासुदेव है। बोले मैया अब इस समय जो कालो है, इसलिए या को नाम में कृष्ण रखता हूं। इसलिए इसको नाम में कृष्ण रखता हूं। कृष्ण क्यों रखता हूं? क्योंकि एक काला है। बोले कृष्ण को का मतलब हो? बोले कृष्ण को ये मतलब हो कि करस इति कृष्ण, करस इति कृष्ण, मतलब कि जो देखते ही सबको चित्त अपनी ओर चुराए ले, वह को नाम कृष्ण है।